स्टेनी मेमोरियल पब्लिक स्कूल फागी दूदू राजस्थान फर्स्ट पीरियडिक टेस्ट बी 2024-25 के पाठ्यक्रम का धोरण कार्य चल रहा है। रिवीजन क्लास कक्षा 6 विषय हिंदी दिनांक 14/8/2024। तो देखिए बच्चों, यानी आपकी ऑनलाइन क्लास चल रही है और आपको ना हम वीडियो बना करके वीडियो को हम आपके व्हाट्सएप ग्रुप में कक्षा के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर रहे हैं। तो देखिए पहले प्रश्न नंबर 1 का वर्ण विकसित कीजिए। पहला है कृति, दूसरा है भंडार, तीसरा है व्यायाम, चौथा है पौत्र और पांचवा है बावर्ची और छठा है प्राणी। इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके फर्स्ट पीरियड टेस्ट में पूछे जाएंगे। मैं आपको उदाहरण दे रहा हूं, उसी के अकॉर्डिंग आपको याद करनी है, तैयारी करनी है। तो देखिए बालक वाले को मैं आपको दिखा रहा हूं। यहाँ पर पहला है कृति। पहले का करेंगे जैसे उत्तर लिखते हैं इस प्रकार से। उत्तर है बहुत सारे बच्चे का कर देते हैं, तो इस प्रकार से आता है शब्द। ठीक है, अब देखिए आप पहला है कृति। कृति ऐसा लिखने के उपरांत सभी बालक बालिकाएं करेंगे इसका वर्ण विच्छेद। ठीक है, जैसे कृति आ गया तो कै तो हलन हो गया। ठीक है, ये अगर इसी वाले बी की मात्रा है तो इसी वाली छोटा इस प्रकार से हो गया। उसके बाद में है यहाँ पर तैरंत हो गया और बाद में ई छोटी हो गई। ये इस प्रकार से कृति का नाम हम करते हैं पहले का वर्ण विच्छेद। दूसरे का वर्ण विच्छेद देखिए सभी बालक बालिकाएं। दूसरा है जो कि भंडार शब्द दे रखा है, बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है, वो देखिए आप सभी बालक बालिका भंडार। तो भैरंत हो गया है। ठीक है, उसके बाद में आ गया है और इस प्रकार से प्लस ऋण आ गया है। सर ऋण क्यों आया? ये जो अनुस्वार है इसको अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं सभी बच्चे? देखो अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार का अर्थ होता है आधा में आधा में होना। आधा में का होना, आधा में का होना ये तो होता है, परंतु जो मैं कहूँगा आपको जो म ग ण न और न, यानी जो अनुगणनीय नासिक गुण होते हैं पांचों, प्रत्येक वर्ग के पांचों जो गुण होता है उसका अनुस्वार बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए भंडार, भंडार शब्द इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ऐसा लिखने के बाद में इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ये भंडार भी सही है और ऐसा भंडार ना इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए भंडार भंडार दोनों एक जैसे ही हैं। ठीक है, अब भंडार भंडार हो गया आपका। अब इसमें देखो भंडार में ऋण आ गया, इस अनुस्वार में क्या आ गया? ऋण आधा आ गया, ऋण हलंत आ गया। तो देखो सब बच्चे, उसके बाद में डैडने वाला है तो डहलंत हो गया, हलंत यानी आधा वर्ण। ठीक है, ये डा है तो आ जाएगा। उसके बाद में रहलंत है, रहलंत के बाद में जैसे मान लीजिए आ गया, तो इस प्रकार से भंडार बन गया। तो भंडार शब्द इस प्रकार से लिखते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं। इसका जो अनुस्वार है उसका अण्यहलंत हो गया। मैंने भी आपको बताया दिया, इधर देखिए ये जो है ये पांच वर्ण होते हैं। इन पांचों वर्णों का क्या नाम अनुस्वार बन जाता है। अब आप आइए, अब अगला हम करते हैं। अगला देखिए आपसे बात करते हैं। तीसरा कौन सा है? व्यायाम। ये थर्ड वाला देखिए आप, इधर वाला इस प्रकार से लिखा होगा व्यायाम। ठीक है, ऐसा लिखने के बाद में देखो वह तो हलंत हो गया। उसके बाद में यहाँ पर देखो ये हलंत हो गया, उसके बाद में आ गया, उसके बाद में क्या बचा है? फिर ये हलंत, फिर आ प्लस मैलन प्लस है। इस प्रकार से व्यायाम बना है। इधर देखिए आप इस साइड में देखिए व्यायाम है, व्यायाम हो गया। ये हलंत होने के बाद में या यानी कि आ की मात्रा तो आ गया स्वर और व्यंजन आ गया। ये हलंत ये आ गया, ये हलंत के बाद फिर आ गया या, फिर मैलन आ गया, व्यायाम का बन गया। फिर हम करते हैं चौथा, लेते हैं पौत्र। चौथे का देखिए पौत्र ऐसा दे रखा है। अब पौत्र में देखिए आप पैतो हलंत हो गया। ठीक है, अब इसमें ओ छूटा नहीं आएगा, ओ बढ़ाएगा, आओ आएगा, क्योंकि दो मात्रा है, पैरल प्लस ओ बढ़ा। ठीक है, यानी आओ प्लस तर आ गया, तर आ गया सिंह का अक्षर वालों पे तर रे प्लस है।
ये संयुक्ताक्षर वर्ण है, ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों को मिलाते हैं तो ये तो बन गया को, ठीक है। उसके बाद में इन तीनों को मिलाते हैं क्योंकि संयुक्ताक्षर में आ गया त्रय, तो ये त्रय बन गया। इस प्रकार से गोत्र शब्द की उत्पत्ति हो जाती है। हमने इसके वर्ण विच्छेद कर दिया है। अब हम आगे चलते हैं। गोत्र के आगे 4 हो गया, 5वां है बावर्ची और छठा प्राणी। अब यहाँ तक आप देख लीजिए सभी बालक बालिकाएं ध्यानपूर्वक कॉपी लेकर के बैठे, पेन लेकर के बैठे हैं, ठीक है, और लिखते रहें और याद करते रहें। इसी के अनुसार आपके फर्स्ट टेस्ट में प्रश्न आएगा वर्ण विच्छेद वाला, तो कृपया इसी के अकॉर्डिंग आप याद करें। मैंने आपको एक उदाहरण दिया है इस तरीके से एप्लीकेशन इसी के अकॉर्डिंग। तो देखते हैं अगला उत्तर में हम देखते हैं, आगे देखिए। अब आगे आते हैं, आगे बच गया हमारे पास बावर्ची वाला। तो बावर्ची का प्राणी का हम करते हैं, ठीक है। देखिए बालक बालिकाओं, इस प्रकार से आप बार-बार होमवर्क कार्य कीजिए, आपके एकदम सही हो जाएंगे सर। और नहीं आता तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए आप भंडार वाला वेरी इंपॉर्टेंट है। ऐसा क्वेश्चन आता है बहुत बार-बार, भंडार दो तरह के दिख रहे थे, बता दिए मैंने आपको। एक तो अनुस्वार वाला है, एक गणना वाला, ठीक है। अब देखिए, अब बच गई बावर्ची एवं प्राणी। बावर्ची का देखिए आप, ये लीजिए बावर्ची का मैं आपको बता देता हूँ। बावर्ची इस प्रकार का करता है, तो बैल तो हल हो गया प्लस आ गया, बाद में फिर वह अलग हो गया और ए आ गया, उसके बाद में र अलग हो गया, उसके बाद में च अलग हो गया और बड़ी की आ गई। ये हो गया बावर्ची, बा व र ची, ठीक है। फिर बच गया प्राणी, तो यानी कि ये तो 5वां था और अब हम छठा कर रहे हैं। तो इस प्रकार से आप लिखते रहे, अपनी कॉपी में नोट करें। प्राणी शब्द है, इसको कैसे करेंगे तो देखो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो जैसे मान लीजिए पैथोरंत हो गया, ठीक है, और रैलंत हो गया, फिर आ गया आ। इस प्रकार से बाद में क्या बना रैलंत और उसके बाद में बड़ी की आ गई। इस प्रकार से प्राणी का भी वर्णचित्र हमने कर दिया है। ये प्राणी का वर्णचित्र हमने कर दिया है, ठीक है। अब हम आते हैं अगले प्रश्नों के अंदर। अब आपको पाठ्य पुस्तक जो पूछने किस प्रकार से करने हैं मैंने आपको कई बार बता दिया था। अब देखिए पाठ्य पुस्तक में से देखिए ये भी पाठ्य पुस्तक की थी। अब आइए उतारिए होंगे आप, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए आप सभी बालक देखिए, गहनता से आपको तैयारी करनी है। आपको 20 में से 20 मार्क्स आने चाहिए। अभी हम जो उदाहरण ले रहे हैं किस प्रकार का पेपर का स्टैंडर्ड होगा, किस प्रकार से पेपर में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आप अपना तैयारी कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप अपना पाठ्यक्रम पढ़िए, ठीक है। देखिए बात, जिसे आप अगर उत्सव द्वारा पढ़िए, आप क्या गया पहला क्वेश्चन है उचित लिखना प्रारंभ करें, लिखते भी रहें। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थान भरिए। ये क्वेश्चन है, पहला ही क्वेश्चन है वो देखिए आप यहाँ पर नंबर 1 आ गया। ऐसा क्वेश्चन परिवार से सीखी भाषा को खाली स्थान, ऐसे खाली स्थान कहते हैं। इस प्रकार के खाली स्थान पूछे जाएंगे, ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। ये उदाहरण है, देख लीजिए परिवार से सीखी भाषा को क्या कहते हैं, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है नंबर 2, ये है सरकारी काम काज की भाषा खाली स्थान है रिक्त स्थान भाषा कहलाती है।
कहलाती है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन कहता है ध्वनियों का लिखा गया रूप खाली स्थान कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वो देखिए आप ध्यानपूर्वक, इधर आइए। अगला क्वेश्चन है चौथा, वो लिख लीजिए आप। भाषा के क्षत्रिय रूप को खाली स्थान यानी ऐसे किस लाइन कहते हैं। ठीक है, आगे देखिए और दिखाते हैं। इसी प्रकार से पांचवा क्वेश्चन हिंदी भाषा की लिपि रिक्त स्थान है। अब हम देखिए इस प्रकार से प्रश्न आएगा। तो परिवार से सीखी भाषा को क्या कहते हैं? तो परिवार से सीखते हैं भाषा को क्या होती है मैंने बताया आपको, तो होती है मातृभाषा, माता की भाषा यानी कि मातृभाषा। लिख लीजिए मातृभाषा, ये इसका उत्तर हो गया। ये उत्तर हो गया इसका मातृभाषा। दूसरा क्वेश्चन क्या है? पहला हो गया, दूसरा है सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? दूसरा क्या कह रहा है? सरकारी कामकाज की भाषा क्या कहलाती है? तो उसको कहते हैं राजभाषा। क्या कहते हैं? राजभाषा। याद कर लीजिए और लिख लीजिए सभी बार में। उसे क्या कहते हैं? राजभाषा कहते हैं। तो देखिए ये दूसरा तो पूरा हो गया। तीसरा क्या है? ध्वनियों का लिखा गया रूप, यानी जो आवाज होती है उसको ध्वनि कहते हैं। ठीक है, ये से धनुष वाला हलंत है। ठीक है, ध्वनियों का लिखा गया रूप क्या कहलाता है? तो देखिए ध्वनियों का जो लिखा गया रूप क्या कहलाता है? वो कहलाता है वर्ण। क्या कहलाता है? वर्ण। ठीक है, अभी हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। चलिए स्वर और व्यंजन मिले होते हैं वो क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, सामान्य रूप से परिभाषा। फिर चलिए चौथा, भाषा के क्षेत्रीय रूप को कहते हैं। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहते हैं। ये चौथा भी पूरा हो गया है। भाषा के क्षेत्रीय रूप को क्या कहते हैं? बोली कहते हैं। ठीक है, चलिए पांचवा क्वेश्चन, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो लिखिए उत्तर देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। कौन सी है? देवनागरी। कौन सी बात कर रहा हूं? देवनागरी। हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी है। ठीक है, इस प्रकार से ये पांचों प्रश्नों के उत्तर हमने कर लिए हैं। इसी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आप उनकी तैयारी करें, याद करें। ठीक है, आज तक तो वीडियो नहीं बनाएंगे, आगे ज्यादा बड़ा हो जाएगा वीडियो, इसलिए। ठीक है बालिकाओं, धन्यवाद। इसी प्रकार से आप तैयारी करते रहें, इसी प्रकार से मैं आपको तैयारी कराता रहूंगा। ये तैयारी होने के बाद में, फर्स्ट क्रेडिट टेस्ट की तैयारी होने के बाद में आपको अगला पाठ्यक्रम पढ़ाया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। ठीक है बालिकाओं।